झांगुर बाबा के विदेशों में भी बैंक अकाउंट मिले हैं। बाबा के विदेशों में 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। झांगुर के बैंक खातों की डिटेल खंगालेगी ईडी। झांगुर बाबा को बताया जा रहा है कि लखनऊ ईडी कस्टडी में भी लेगी। सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर झांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जलालुद्दीन और झांगुर बाबा को लेकर जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नई नई कहानियों का पर्दाफाश हो रहा है। खबर है कि झांगुर बाबा के मददगारों में 4 अफसरों के नाम सामने आए हैं, जिन पर किसी भी वक्त एक्शन हो सकता है। झांगुर बाबा की जिंदगी का सबसे रहस्यमय चैप्टर, झांगुर बाबा के अपराध लोक की स्याह हकीकत, झांगुर बाबा के अधर्म की दुनिया पर सबसे बड़ा खुलासा। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर पीर बाबा, जिसके जुर्म की दुनिया को ढहाने की कोशिश हो रही है। पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन उसके अवैध धर्मांतरण लोक में उसका मददगार था और उसके लिए फंडिंग कर रहा था। किन सोर्स के जरिए उस तक करोड़ों रुपए पहुंचाए जा रहे थे। किसने उसे सरकारी जमीन पर कब्जा करने में मदद की और कौन लोगों को उसके जाल में फंसाने के लिए उसके एजेंट के रूप में काम करता था। इन्हीं सवालों की पड़ताल के दौरान न्यूज़ 18 इंडिया 7 बड़े खुलासे करने जा रहा है। पहला खुलासा, अवैध संपत्ति की खरीद करना, प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से पीड़ितों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराना, हनी ट्रैप कराना और गजवाए हिंद के मिशन पर झांगुर बाबा काम कर रहा था। खुलासा नंबर 2, नेपाल से बलरामपुर वाया बिहार बॉर्डर से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का बंदोबस्त किया गया, जिससे इस केस में ईडी की एंट्री हुई। तीसरा खुलासा, पाकिस्तान, तुर्की, गल्फ कंट्री कनेक्शन और नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आरोपी झांगुर को लेकर आईएसआई की बैठक। खुलासा नंबर 4, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बने अवैध मदरसे की फंडिंग, मुस्लिम युवती को पैसे देकर अपने नेटवर्क से जोड़ा गया। पांचवा खुलासा, 50 युवकों की टास्क फोर्स जो झांगुर के आदेश को आखिरी आदेश माने, चाहे काम गैर कानूनी ही क्यों ना हो। छठा खुलासा, 3000 युवक पूरे देश में फैले हैं, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जो हिंदू लड़कियों को धोखा देकर लव जिहाद करते हैं। और खुलासा नंबर 7, झांगुर बाबा अतीक अहमद का नजदीकी रहा है। अतीक के लिए श्रावस्ती लोकसभा चुनाव में प्रचार भी कर चुका है। हालांकि अतीक अहमद ये चुनाव हार गया था। खबर है कि जलालुद्दीन और झांगुर बाबा की मददगारों में 4 अफसर शामिल हैं। ये 4 अफसर एसटीएफ की रडार पर हैं। एसटीएफ की गोपनीय जांच में पता चला है कि 2019 से 2024 के बीच ये अफसर बलरामपुर में तैनात रहे हैं। इनमें से एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। ये चारों झांगुर के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। एटीएस की कस्टडी रिमांड के दौरान भी पुलिस प्रशासन के अफसरों के नाम सामने आए हैं। एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि झांगुर ने सिर्फ फंसाने के लिए इनका नाम लिया है या वाकई इनकी कोई भूमिका है। और अब तो खबर ये भी है कि इन अफसरों के खिलाफ सबूत मिलते ही इन पर गाज गिर सकती है। पुलिस प्रशासन टिका हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक के पुलिस अधिकारी टिका हुए हैं। चंद्रसेन सैनी एसएचओ, उसने सारे ये रायता फैला दिया। अगर वो मेरे उस टाइम पे मेडिकल करवाता, मेरी एफआईआर दर्ज करता, तो आज वो पीछे होते। पर ऐसा नहीं, 5 टाइम हमले हुए, पुलिस प्रशासन की सहमति से हो रहे हैं, मिलीजुली सरकार चल रही है यहाँ पे। जाहिर है झांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण लोक से जुड़े कई राजों से पर्दा हटना है और उसी वक्त ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन झांगुर बाबा की इस कहानी का अहम किरदार है।